गीता के 30 उद्धरण जो आपका जीवन बदल देंगे। यहाँ 30 सर्वश्रेष्ठ भगवद गीता उद्धरण दिए गए हैं जो आपके जीवन को सच्चा अर्थ दे सकते हैं। भगवद गीता के सर्वश्रेष्ठ उद्धरण जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाएंगे। भगवद गीता एक ऐसा आवश्यक ग्रंथ है जो जीवन जीने का मार्ग दिखाता है और सही निर्णय लेने में मदद करता है। एक इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के संयोग से प्राप्त सुख सदैव दुख का कारण होता है और इससे हर हाल में बचना चाहिए। 2 वह व्यक्ति शांति का अनुभव करता है जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है, बिना किसी लालसा के रहता है और नश्वर अहंकार और उसके मेरेपन की भावना से अनजान रहता है। 3 जो व्यक्ति आध्यात्मिक अनुभूति की उन्नत अवस्था के लिए अपने दृढ़ निश्चय में स्थिर है तथा जो दुख और सुख के आक्रमणों को समान रूप से सहन कर सकता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष के लिए पात्र है। 4 सुख और दुख का क्षणिक रूप से प्रकट होना और समय के साथ उनका लुप्त हो जाना सर्दी और गर्मी के मौसम के प्रकट होने और लुप्त हो जाने के समान है। वे अनुभूति की भावना से उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति को उन्हें बिना विचलित हुए सहन करना सीखना चाहिए। 5 खुशी एक मनःस्थिति है और इसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। 6 सहज विवेक से युक्त धैर्य से युक्त मन को आत्मा में लीन करके योगी अपने मन और समस्त विचारों को अनुभव करते हुए धीरे धीरे शांति को प्राप्त करेगा। 7 एक उपहार तभी शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर सही जगह पर दिया जाता है और जब हम बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं करते हैं। 8 मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बनता है। 9 वह मुझे प्रिय है जो सुखद के पीछे नहीं भागता, दुखद से दूर नहीं भागता, शोक नहीं करता, वासना नहीं करता, बल्कि चीजों को जैसा होता है वैसा ही आने और जाने देता है। 10 जो सुख दीर्घ अभ्यास से प्राप्त होता है, जो दुखों का अंत कर देता है, जो पहले विष के समान होता है किंतु अंत में अमृत के समान होता है, वह सुख मन की शांति से उत्पन्न होता है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 46 से उद्धरण। हे सहस्त्रबाहु, यद्यपि आप समस्त सृष्टि के स्वरूप हैं, फिर भी मैं आपको चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ जो गदा चक्र तथा मुकुट धारण किए हुए हैं। 11 जो संदेह करता है उसके लिए न तो यह लोक है न परलोक है और न ही कोई सुख है। 12 तू उन लोगों के लिए शोक करता है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, फिर भी तू बुद्धिमानी की बातें बोलता है। बुद्धिमान न तो मरे हुओं के लिए शोक करता है और न जीवितों के लिए। 13 भौतिक संसार में सभी सुखों का आरंभ और अंत होता है, लेकिन कृष्ण में आनंद असीमित है और उसका कोई अंत नहीं है। 14 इंद्रियों की दुनिया में पैदा हुए सुखों का आरंभ और अंत होता है और वे दुख को जन्म देते हैं। अर्जुन, बुद्धिमान लोग उनमें सुख की तलाश नहीं करते, लेकिन जो लोग शरीर में उठने वाले काम और क्रोध के आवेगों पर काबू पा लेते हैं, वे स्वस्थ हो जाते हैं और आनंद में रहते हैं। वे अपना आनंद, अपना विश्राम और अपना प्रकाश पूरी तरह से अपने भीतर पाते हैं। भगवान के साथ एक होकर वे ब्रह्मा में निर्वाण प्राप्त करते हैं। अभी कुछ और बाकी है। 15 इस आत्मविनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों का त्याग करो। 16 कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ फैलाते हैं, जबकि अन्य लोग जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ पैदा करते हैं। 17 जो लोग स्वयं को पहचान लेते हैं वे हमेशा संतुष्ट रहते हैं। आनंद और तृप्ति का स्रोत पा लेने के बाद वे बाहरी दुनिया से खुशी की तलाश नहीं करते, खुशी सिर्फ स्वयं के भीतर ही पाई जा सकती है। 18 जिसके पास कोई आसक्ति नहीं है वह दूसरों से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध और दिव्य है और प्रेम के उन छोटे छोटे कार्यों से ही आप वास्तव में खुश रह सकते हैं। 19 जो लोग अपने आप पर विजय प्राप्त कर चुके हैं उनकी चेतना में परम सत्य प्रकट होता है
वे शीत और उष्णता, सुख और दुख, प्रशंसा और निंदा में समान रूप से शांतिपूर्वक रहते हैं। 20 मैं और मेरा के सभी विचारों से मुक्त होकर मनुष्य परम शांति पाता है। 21 इस क्षणभंगुर संसार को बिना किसी लालच या भय के स्वीकार करो, जीवन के विकास पर भरोसा रखो और तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। 22 तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और कल कोई और उसे अपना कहेगा। और पढ़े छात्रों की सफलता के लिए प्रेरक उद्धरण 10 जीवन बदलने उद्धरण उद्धरण। 23 जो व्यक्ति सुख और दुख से विचलित नहीं होता तथा दोनों में स्थिर रहता है वह अवश्य ही मोक्ष का पात्र है। 24 खुशी आत्मा की है, आत्मा को कभी टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता, न ही आग से जलाया जा सकता है, न पानी से गीला किया जा सकता है, न ही हवा से सुखाया जा सकता है। 25 अपने लिए इसे आसान बनाएं, व्यवस्थित रहें और वर्तमान में जिए। आपकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियां आपकी खुशी को नहीं छीननी चाहिए। 26 धीरे धीरे धैर्य और बार बार प्रयास से मन स्वयं में स्थिर हो जाएगा। 27 हमें सुख या दुख, सर्दी और गर्मी जैसे द्वंद्वों के प्रति सहनशीलता सीखनी चाहिए और ऐसे द्वंद्वों को सहन करके लाभ और हानि की चिंताओं से मुक्त होना चाहिए। 28 जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, उन्हें न तो आत्मज्ञान है न आत्मबोध। आत्मबोध के बिना शांति नहीं है और शांति के बिना सुख नहीं हो सकता। 29 अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करो। 30 क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से मन मोहग्रस्त होता है, मन मोहग्रस्त होने पर तर्क नष्ट हो जाता है, तर्क नष्ट होने पर मनुष्य नीचे गिर जाता है।